19 मार्च 2017 यही वो तारीख है जिस दिन से यूपी ने बदलाव महसूस किया, जिस दिन से यूपी ने बदलना शुरू किया, जिस दिन से यूपी में योगी राज कायम हुआ। इस बात को 6 साल हो चुके हैं। 6 साल से यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और इस सरकार में जिस तरह से प्रदेश में कानून का राज कायम हुआ है, उससे सिर्फ देश के अन्य राज्य ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग प्रेरणा ले रहे हैं। माफियाओं पर जिस तरह की लगाम योगी सरकार ने कसी है, उसकी हर कोई प्रशंसा कर रहा है। इन 6 साल में योगी एक ब्रांड के रूप में उभरे हैं। हालांकि विपक्ष ने उन पर कम सवाल नहीं उठाए, कम लांछन नहीं लगाए, लेकिन फिर भी योगी प्रदेश में हर व्यवस्था को सुधारने के लिए मानो बस लगे रहे, रुके ही नहीं। उसी का नतीजा शायद ये है कि आज योगी के हिस्से में जो यूपी के संदर्भ में कामयाबी आई है, उसको कोई नहीं नकार सकता। तभी तो इंडिया टीवी के एक शो में पहुंचे गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने योगी आदित्यनाथ की दिल खोलकर तारीफ की है। जो योगी पहले खुद गोरखपुर से सांसद थे, उनकी जगह पर सांसद बनने वाले रवि किशन ने सीएम योगी को लेकर कहा है, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, राख से जो बारूद बने उसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं। बीजेपी सांसद रवि किशन ने आगे कहा, मैंने उत्तर प्रदेश को बड़े करीब से देखा है। मैंने इतनी शूटिंग की है कि करीब हर जिले में जाता था। मैंने वहां लाशों के ढेर भी देखे, मैंने रामगढ़ चीड़ में लाश बहती हुई भी देखी, मैंने गन शॉट भी देखे, लोगों को बंदूकें लहराते हुए भी देखा। 2017 के बाद जब महाराज जी यानी योगी आदित्यनाथ आए और उसके बाद कानून व्यवस्था को संभाला, जहां पहले 4-4 जिले माफिया चलाते थे और फिल्मों में हम लोग कहानी भी यही बताते थे कि राइफल चल रही है, ये चल रहा है, अब किसी की हिम्मत नहीं है। फिर उन्होंने सीएम योगी के उस बयान को भी याद दिलाया जिसमें उन्होंने कहा था कि वो माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। सीएम योगी के इस बयान के मायने समझाए हैं गोरखपुर सांसद रवि किशन ने। कहा कि ये बुलडोजर इसलिए कि आप समाज की बहन बेटियों को डराओगे, आप हत्या करोगे, बच्चों को डराओगे, समाज में भय पैदा करोगे तो बुलडोजर जरूर चलेगा, आपको मिट्टी में जरूर मिलाया जाएगा। महाराज जी जो कहते हैं वही करते हैं। अगर वो कहते हैं कि मिट्टी में मिलाएंगे तो मिट्टी में मिलाएंगे। आप ही सुनिए विधानसभा में खड़े होकर योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं के खिलाफ जो बयान दिया था। कल की घटना जो प्रयागराज की हुई है वो दुखद है और सरकार ने उसका संज्ञान लिया है और मैं इस पूरे हाउस को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? बात जवाब आ जाए। ये जब अभी आपका नाम तो नहीं है कि आपने के खिलाफ जवाब आ जाए। जिस माफिया के खिलाफ जो भी हो, किसी का नाम तो नहीं है ना, किसी का नाम। ये सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था, ये सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे, प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, क्या चाहिए क्या अपराधी भी था, किस पार्टी का था, किस पार्टी का था, आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? ये माफिया है,
इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग भी दूर कर। जी, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, यही कहा था सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में खड़े होकर, और अपने वादे के मुताबिक वो लगातार काम भी कर रहे हैं। सीएम योगी के प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के इसी जज्बे को रवि किशन ने एक न्यूज चैनल शो में बताया है, समझाया है, और बॉलीवुड एक्टर और देश के जाने माने राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा के डायलॉग को योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर दोहराया है। साल 1978 में आई फिल्म विश्वनाथ का ये डायलॉग है, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। लेकिन यहाँ बीजेपी सांसद रवि किशन ने विश्वनाथ की जगह पर सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम का इस्तेमाल करते हुए कहा, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें, मुख्यमंत्री बनने से पहले तक योगी आदित्यनाथ का सियासी तजुर्बा पूर्वांचल यूपी के कुछ खास जिलों तक ही सीमित था, लेकिन इन 6 साल में वो सिर्फ एक सख्त प्रशासक के रूप में ही स्थापित नहीं हुए, बल्कि सियासी बिसात पर बेहतरीन चाल चलने वाले खिलाड़ी के रूप में भी उनकी पहचान बनी है। 2017 के बाद 2022 में उन्होंने अपने दम पर यूपी में फिर एक बार बीजेपी की वापसी करवाई। रामपुर से लेकर आजमगढ़ जैसे विपक्षी गढ़ों को जीतकर साबित किया कि वो जो चाल चलते हैं उसकी काट विपक्ष के पास है ही नहीं। लगता है जैसे अब यूपी के लिए योगी के अलावा कोई विकल्प है ही नहीं। वैसे गोरखपुर सांसद रवि किशन ने जिस तरह से विश्वनाथ फिल्म के डायलॉग का इस्तेमाल कर इस डायलॉग में योगी आदित्यनाथ के नाम को फिट किया है, इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बात जवाब आ जाए। ये जब अभी आपका नाम तो नहीं जिस है, आपने माफिया के खिलाफ जवाब आ जाए। जिस माफिया के खिलाफ जो भी हो, किसी का नाम तो नहीं है ना, किसी का नाम ये तो सच है। नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था, ये सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे। प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, क्या चाहिए बताइए, क्या अपराधी नहीं था? किस पार्टी का था? किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे, और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या यह सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है, और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग